Namaskar friends, welcome to our YouTube channel Insights by PK Varshney. Today we will discuss about the nomination. नॉमिनेशन वैसे तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में अनअवेयर भी हैं। आपका किसी भी बैंक में कोई भी डिपॉजिट अकाउंट है या लॉकर है या सेफ डिपॉजिट ऑफ आर्टिकल्स है, तो आपको अपने बैंक में अपने अकाउंट का नॉमिनी जरूर बनाना चाहिए। नॉमिनेशन इज अवेलेबल ओनली इन इंडिविजुअल कैपेसिटी इंक्लूडिंग FCNR, NRE, NRO, यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटी वाले अकाउंट्स में ही नॉमिनेशन लागू होता है। नॉमिनेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर नॉन इंडिविजुअल अकाउंट लाइक क्लब, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, लिमिटेड कंपनी। आरबीआई अनेक माध्यमों से लोगों को सचेत करता रहता है कि बैंकों के अंदर अपने खातों में नॉमिनेशन जरूर करवाएं। तो नॉमिनेशन होता क्या है? तो व्हाट इज द नॉमिनेशन इन द बैंक्स? नॉमिनेशन इज ए सर्विस गिवन बाय द बैंक्स टू इट्स अकाउंट होल्डर्स। ये फैसिलिटी 29 मार्च 1985 को लागू की गई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर सेक्शन 45ZA टू 45ZF। बैंक यूजुअली अपने अकाउंट होल्डर को नॉमिनेशन करने के लिए कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट करें या ऑथराइज करें जिससे उनके अकाउंट में पड़ी अमाउंट उनकी डेथ के बाद वो क्लेम कर सके, यानी वो अकाउंट जिसका नाम उन्होंने दिया है उसे आसानी से मिल जाए। तो नॉमिनेशन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में या सेपरेट फॉर्म जिसे DA1 भी कहते हैं उसको फिल करना पड़ता है, उसे जब बैंक में जमा करना होता है, जिसमें नॉमिनी का नाम होता है, एड्रेस होता है, एज होती है, डेट ऑफ बर्थ होता है, और जो अकाउंट होता है चाहे सेविंग हो, करेंट हो, FD हो, लॉकर नंबर है, वो उनकी डिटेल्स होती है। ये सारा भर करके आपको अकाउंट होल्डर के उसमें नीचे साइन होते हैं और वो साइन करके जो है वहाँ बैंक में सबमिट करना होता है। नॉमिनेशन जो है सभी अकाउंट्स के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति या अकाउंट होल्डर नॉमिनेशन नहीं चाहता है तो उसे रिटन में रिफ्यूजल लेटर देना होता है। अब नॉमिनेशन जब हम फॉर्म भरते हैं तो बहुत सारे लोग इलिटेट भी होते हैं, तो वो थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, तो उसके लिए वहाँ उन्हें 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ती है, अन्य किसी में नहीं। लेकिन सम बैंकर्स इंसिस्ट ऑन अटेस्टेशन ऑफ द सिग्नेचर बाई विटनेसेस, यानी कुछ विटनेस भी मांगते हैं उस पर। लेकिन RBI has clarified that there is no need of account holder signature attestation by witness on nomination forms। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी बैंक में आप अपना नॉमिनेशन दें तो एक चीज़ ध्यान रखो कि उनसे, बैंक वालों से एक्नॉलेजमेंट जो आपने दिया है वो एक्नॉलेजमेंट जरूर ले लें। वैसे पासबुक पर या स्टेटमेंट पर नॉमिनी का नाम प्रिंट करना कंपलसरी कर दिया गया है। इन केस ऑफ माइनर, यदि कोई माइनर है तो माइनर मे बी द एज नॉमिनी अंडर हिज और हर गार्जियनशिप आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। जब वो मेजर हो जाएगा तो माइनर हिमसेल्फ कैन रिसीव द मनी। नॉमिनेशन कंटिन्यूज ऑन रिन्यूअल ऑफ टर्म डिपॉजिट, यानी जब टर्म डिपॉजिट पर आप रिन्यूअल कराते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही नॉमिनी कंटिन्यूस रहता है। नॉमिनेशन के लिए बैंक में जा कर के वहाँ एक फार्म भरना होता है। आप ऑनलाइन भी वहाँ पर नॉमिनी का नाम ऐड और चेंज कर सकते हैं। हमने आपकी जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर ऑफ नॉमिनी, किस खाते में कितने नॉमिनी हो सकते हैं, ये जानकारी दी हुई है। नॉमिनेशन फार्म की बारे में कौन सा नंबर फॉर्म पर होना चाहिए उसकी जानकारी भी स्क्रीन पर है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रिलेवेंट सेक्शन भी स्क्रीन पर दी गई है। ये सब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अब सवाल पैदा होता है कि यदि किसी ने नॉमिनेशन नहीं दिया तो व्हाट हैपेंस इफ नॉमिनी इज नॉट देयर, तब उसमें क्या होता है? तो आपके, यदि आपने नॉमिनेशन नहीं दिया है तो आपके लीगल हेयर्स या सक्सेसर्स या आपने जिसका नाम अपनी वसीयत या विल में लिखा है तो उसे अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद में वहाँ पर अमाउंट क्लेम करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी म्यूटेशन प्रोसेस होता है, उसको पूरा करना होता है, तभी वो अमाउंट मिल पाती है, और इसमें टाइम भी बहुत सारा लग जाता है। लेकिन यदि आपने नॉमिनेशन दिया है तो अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद में वह रकम, उसे अमाउंट ईजिली उसके अकाउंट में चली जाती है, और इसके लिए अकाउंट में नॉमिनेशन देना जरूरी है। केवल नॉमिनेशन को, नॉमिनी को क्लेम फॉर्म पर साइन करके बैंक में सबमिट करना होता है, बस।
तो नॉमिनेशन आपको ज़रूर कराना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आपने नॉमिनी का नाम दिया है तो वो ही अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद उस अमाउंट का क्लेम कर सकता है, अन्य कोई नहीं। यानी नॉमिनी के अलावा कोई भी उस अमाउंट को क्लेम नहीं कर सकता एक्सेप्ट एज पर कोर्ट ऑर्डर इफ एनी। यदि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसको वो कोर्ट का ऑर्डर तो ऑनर करना ही पड़ेगा। तो यदि नहीं दिया है तो नॉमिनी को ही पैसा मिलेगा। तो हु कैन बी न नॉमिनी इन द बैंक? तो आप किसको नॉमिनी बना सकते हैं? नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे अकाउंट होल्डर का विश्वास होता है, अकाउंट होल्डर का फेथ होता है। और ये अकाउंट होल्डर का फैमिली मेम्बर हो सकता है, उसका चाइल्ड, बेटा बेटी, हस्बैंड और वाइफ, स्पाउसेस कोई भी हो सकता है, और रिलेटिव कोई भी हो सकता है, या कोई व्यक्ति से रिलेटेड है या नहीं है, या कोई अन्य इंस्टीट्यूशन कोई भी है, वो भी हो सकता है। आपने तो वो ये नॉमिनी हो सकते हैं। आपने नॉमिनेशन को कितनी बार भी बदल सकते हैं। आपका मन करा कि भाई मैं अब नहीं इस बंदे को नॉमिनी चाहता हूं, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं फॉर्म DA2 के थ्रू, और नाम ऐड भी कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन में नॉमिनी जो है अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद ही एक्ट कर पाता है, उससे पहले नहीं, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां नॉमिनी की अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद ही एम्प्लाइज होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।